द एक्सप्लोरर कपल के वीडियो में है आप सबका वेलकम। तो द एक्सप्लोरर कपल में एक कपल जो है ना मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आई हूँ मुंबई, नवी मुंबई में, क्योंकि थोड़ी सी इमरजेंसी थी तो मुझे आना पड़ा नवी मुंबई। और नवी मुंबई आओ और नियर बाय आप रहो श्री सिद्धि विनायक टेम्पल के, और वहाँ पे ना जाओ ऐसा हो सकता है क्या? आए हैं तो गणपति बप्पा का तो मतलब दर्शन करके ही जाएंगे। तो आज मैं निकल रही हूँ। तो एक्सप्लोरर कपल में एक कपल मिसिंग है, मुझे पता है आप लोग मिस करने वाले हैं उनको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ और आपको सिद्धि विनायक मंदिर का दर्शन कराऊंगी। तो गणपति बप्पा मोरिया, तो दर्शन के लिए बने रहना साथ में। हाँ, ये वीडियो पूरा देखना आप लोग, ताकि आप लोग भी दर्शन कर सको। श्री सिद्धि विनायक जो टेम्पल है गणेश जी का, बहुत ही इसकी मान्यता है, क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है, इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चलेगा। तो नवी मुंबई से हम लोग कैसे जाने वाले उस टेम्पल तक का पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस द एक्सप्लोरर कपल के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग अभी रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अटल सेतु के ऊपर से। तो अटल सेतु मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा देखने के लिए, तो कैसे वाइब्स आते हैं ना, वो आपको मैं पूरे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, नवी मुंबई से हम लोग सिद्धि विनायक कैब से जाने वाले थे और कैब को हमने बुला लिया। कैब आ गया हमारा, आराम से हम लोगों ने कैब में अपनी अपनी सीटें पकड़ी। और कहते हैं ना, सिद्धि विनायक जाने से कोई भी हमारी जो विश होती है ना वो पूरी हो जाती है। लेकिन ऐसा हमने कोई सर्टेन विश तो नहीं किया था, लेकिन रिसेंटली मेरे मॉम और भाई का तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से मैं गई हुई थी नवी मुंबई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवी मुंबई में हूँ, और नवी मुंबई में गई और बहुत उनका मतलब टेक केयर करने के बाद वो लोग बहुत जल्दी रिकवर कर गए। तो फिर हमने सोचा कि चलो जाके भगवान जी को थैंक यू बोलकर आते हैं कि इतना जल्दी वो लोग रिकवर कर गए। और वहाँ से हम लोग निकले तो हमने देखा कि नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है ना, तो एयरपोर्ट आपको दिख रहा होगा वीडियो में। गाड़ी की जो है ना स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से आपको क्लियरली नहीं, लेकिन ये जो हाईवे और उस तरफ जो भी आपको व्यू दिखाना, वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा था। और उल्वे से होते हुए ये पूरा उल्वे शहर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा नवी मुंबई से निकल के। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड नीट एंड क्लीन शहर है। उल्वे शहर से होते हुए हम लोग पकड़ने वाले थे अटल सेतु। अटल सेतु में चढ़ने के जो चार्जेस होते हैं वो होता है 250 रुपये। 250 रुपये दे के आप अटल सेतु का आनंद ले सकते हो। बहुत ही सुंदर और ये लॉन्गेस्ट सेतु है, जिस पे आप चढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छे वाइब्स दिखाई देंगे, और प्लस आपको एलिफेंटा केव्स दिखाई देंगे। लेकिन रिसेंटली अटल सेतु में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिस वजह से इस सेतु को बहुत मतलब ऊंचे वो देख सकते हो, देखो ऐसे कुछ जाली टाइप्स के लगा दिए हैं ताकि अटल सेतु से कोई खड़े होकर नीचे की तरफ जंप ना कर सके, क्योंकि नीचे जो है बहुत ही गहरा ओशन है। ओशन के ऊपर ये सेतु बना हुआ था और बहुत ही अच्छे वाइब्स आ रहे थे। और हम लोग को जो दिखा वो अंदर से, गाड़ी के अंदर से एलिफेंटा केव्स दिखा। अटल सेतु एक ऐसा सेतु है जो बहुत ही मतलब इतना इजीली आपको कनेक्ट करता है ना विद मुंबई की, मतलब आप बोल नहीं सकते। और देख सकते हो यहाँ पे जो है वेदर भी जो है बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था, और साथ ही साथ में एलिफेंटा केव्स, बहुत सारे शिप्स वगैरह दिख रहे थे, छोटे छोटे कुछ आइलैंड टाइप्स के दिख रहे थे। अदरवाइज़ वैसे तो आइलैंड है नहीं, बट दिख रहे थे ऐसे। गाड़ी की स्पीड जो थी ना सेतु के ऊपर काफ़ी स्पीड था, तो जिस वजह से मतलब उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर आप लोग मुंबई जाते हो या नवी मुंबई में जाते हो ना, तो अटल सेतु का वाइब ज़रूर लेना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और ओशन के वेव्स तो ऐसे आते हैं ना, मतलब बहुत दिल को खुश कर देते हैं। लेकिन अभी आप लोग जब तक जाओगे ना, तब तक शायद वहाँ पे वो होर्डिंग्स टाइप के जो होते हैं ना साइड में, वो पूरे से लग जाएंगे, जिस वजह से बहुत सारे जो सुसाइडल केस होते हैं ना, बहुत सारे मेंटल प्रेशर वगैरह में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस अटल सेतु में आते हैं और यहाँ से छलांग लगा देते हैं यार। तो ये सुसाइड
सोसाइटल टेंडेंसी लेकर जो आते हैं उनके लिए ये बड़े बड़े वैसे केज टाइप के बना दिया जा रहा है, जिस वजह से कोई ऐसा काम ना कर सके। मैं भी यही कहूँगी यार, लाइफ तो एक है यार, और लाइफ में स्ट्रेस भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगा, तो यार उस स्ट्रेस से दूर भागने का नहीं है यार, उस स्ट्रेस से कैसे सामना करना है ना, ये देखना यार, यही तो लाइफ का मेन मकसद है। इसके लिए यार, उसके लिए सुसाइडल टेंडेंसी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी पता नहीं लोग क्यों अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवाने लग जाते हैं। मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी में यार हर एक चीज़ कर लेनी चाहिए यार, क्योंकि यार ये ज़िंदगी दोबारा मिले या ना मिले इसका कोई पता नहीं है, लेकिन ट्रैवल कर लेना चाहिए और सुकून वाली लाइफ जी लेनी चाहिए। भले यार लाइफ में सुकून ना आए, लेकिन ऐसे सुसाइड तो नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि उस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसका रास्ता खोजना चाहिए। ये मेरी मेंटालिटी है। आप लोग किस बात से एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। और ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स खड़े थे, और ये जो है बोला तो ड्राइवर जी बोल रहे थे कि ये एलिफेंटा केव्स है। पहले एक टाइम से था कि यहाँ पे बोटिंग करवाया जाता था, अभी ये बंद है क्योंकि मॉनसून टाइम में बंद रखते हैं। मॉनसून टाइम में ज़्यादा बोटिंग वगैरह नहीं करवाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इस वजह से जब मॉनसून टाइम नहीं होता है उस टाइम में ये बोटिंग वगैरह करवाते हैं। और जो बड़े बड़े जो शिप होते हैं ना, जहाँ पे मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना डॉकयार्ड टाइप का, वो भी यहाँ से अटल सेतु से दिख रहा था। तो अटल सेतु में यार यूज़ करने के जो चार्जेस है मैंने बता दिया, 250 रुपीज़ है। 250 रुपीज़ में आप अटल सेतु का जो इंजॉय है अच्छे से ले सकते हो, मज़े, जो कि हम ये पूरे वाइब्स ले रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और देखो यार शिप्स खड़ी हुई थी, 1 2 3 शिप मुझे तो दिखी। आपको कितनी दिख रही है? मेरे को तो 3 ही दिखी थी वहाँ पे खड़े हुए। आपको कितनी दिख रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे आप लोग बताओ यार, कौन भगवान जी को बुरे वक्त में याद करते हो और कौन अच्छे वक्त में याद करते हो? बुरे वक्त में भी हमने भगवान जी को याद किया और अच्छे वक्त में भी थैंक यू बोलने के लिए हम गए, और उतने में हम लोग सिद्धि विनायक टेम्पल के पास आ गए। तो ये सिद्धि विनायक का टेम्पल है, और यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे आपको जो होते हैं बाहर से पूरा लाइन लग जाता है। ऐसे आप प्रसाद ले सकते हो, प्रसाद लेके आपको लाइन लगानी होती है। यहाँ पे देखो यार 3 तरह के लाइन होती है। एक लाइन होती है जो सिर्फ आप ऐसे ही दूर से दर्शन करके देख के आ सकते हो, अगर आपका पूजा करने का मेंटालिटी नहीं है तो वो वाली लाइन में आप जा सकते हो, जहाँ पे आप सिर्फ दर्शन करके आ जाओगे। और दूसरी लाइन है वो है 100 रुपीज़ वाली लाइन। तो वहाँ पे आप 100 रुपीज़ पे करके थोड़ा सा छोटा सा लाइन में जाकर आप लोग वहाँ से पूजा कर सकते हो, जो VIP प्रोसेस भी बोल सकते हो। और एक है फ्री ऑफ कॉस्ट वाली लाइन। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली लाइन थोड़ी सी लंबी लाइन होती है, थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ता है, वहाँ से आप जाके भी पूजा कर सकते हो। और बहुत अच्छे से शू स्टैंड्स वगैरह बनाए हुए हैं, प्रसाद वगैरह के काउंटर्स वहाँ पे है, आप इजीली ले सकते हो। और एक काउंटर और है 1500 वाला काउंटर है, जहाँ पे वो फुल फैमिली पैकेज है। आप फुल फैमिली पैकेज में प्रसाद वगैरह सब कुछ लेके अच्छे से VIP लाइन में, जो मतलब एकदम कहीं लाइन वगैरह में खड़े ही नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, आराम से जाके आप वहाँ पे पूजा कर सकते हो, तो एकदम बढ़िया तरीके से। तो मैंने ये जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, और हम लोग खड़े हुए थे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले लाइन में। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले लाइन में भी खड़े होकर दर्शन करने का अपना ही मज़ा है। तो 3 घंटा खड़े रहने के बाद हमारा नंबर आता है, और मतलब कि ऐसा था ना, भगवान जी के पास जाने का ऐसा ही मज़ा था कि थकान महसूस ही नहीं हुई। और लास्ट में हमको जब सिद्धि विनायक जी के दर्शन हुए ना, दिल खुश हो गया। और उस दिन कुछ मराठी लोगों का कुछ परोल टाइप का निकल रहा था, तो इस तरह से सब लोग का ऐसे जा रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था, धोती वाइट कैप पहन के। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े क्योंकि घर वापस भी आना था 3 घंटा जर्नी के बाद। फिर हम लोग दादर के सुंदर सुंदर मार्केट एंड दुकान देखते देखते, हनुमान मंदिर भी वहाँ पे एक था, गए नहीं हम हनुमान मंदिर में, वो देखते देखते हम लोग अभी देखो कितना ब्यूटीफुल दादर का मार्केट देख रहे। तो कौन कौन दादर से शॉपिंग करता है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। मार्केट देखते देखते थोड़े से ट्रैफिक जाम में हम फंस गए और हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। तो इस तरह से हमारी रही सिद्धि विनायक के दर्शन।